वेलकम व्यूअर्स। तो कहानी शुरू करते हैं चकवा भोर घाट का रहस्य। महाराष्ट्र के पहाड़ों के बीच बसा हुआ एक छोटा सा गांव था, काटेवाड़ी। दिन में ये गांव बिल्कुल साधारण था। बच्चे खेलते, लोग खेतों में काम करते और हर घर में खुशी का वातावरण हमेशा रहता। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता, गांव का माहौल बदल जाता है। लोग जल्दी जल्दी में अपने घर बंद कर लेते हैं और खिड़कियां बंद कर लेते हैं और कोई भी बिना वजह बाहर नहीं निकलता, क्योंकि इस गांव के बाहर एक रास्ता है। एक ऐसा रास्ता जहां जाने वाले अक्सर वापस नहीं आते। गांव के कई बुजुर्ग कहते, वहाँ रास्ता नहीं भटकता, वहाँ इंसान भटक जाता है। रवि कई साल बाद शहर से अपने गांव वापस आया था। उसे गांव वालों की इस बातों पर बिल्कुल ही विश्वास नहीं था। वो इस कहानियों पर हंसता था। ठंडी हवा चल रही थी और गांव में अजीब शांति थी। तभी उसका दोस्त गणेश उसके पास आया और फिर वो बोला, चल फिर हम उसी रास्ते पर जाते हैं। दोनों टॉर्च लेकर गांव के बाहर निकले। जैसे ही उन्होंने गांव का आखिरी घर पार किया, सब कुछ बदल गया। हवा अचानक ठंड हो गई, पेड़ अजीब तरीके से हिलने लगे और सन्नाटा इतना गहरा हो गया कि उन्हें अपनी सांसें भी सुनाई देने लगे। गणेश ने धीरे से कहा, और कुछ भी गड़बड़ लगे तो पीछे मत देखना। और अब दोनों आगे बढ़ने लगे और कुछ ही देर के बाद अचानक एक आवाज आई, रवि। दोनों रुक गए और फिर वही आवाज, रवि इधर आ। ये सुनकर रवि का चेहरा बदल गया। ये आवाज उसकी माँ की थी। उसने गणेश को कहा, ये मेरी माँ की आवाज है। गणेश डर गया, मत जा, ये वही है। लेकिन रवि उसकी बात नहीं सुन रहा था और उसके कदम धीरे धीरे उसी आवाज की तरफ बढ़ने लगे। अंधेरा और गहरा होता जा रहा था। टॉर्च की रोशनी अब कमजोर होने लगी। रवि ने धीरे से पुकारा, माँ आप कहाँ हो? और तभी उसके सामने एक औरत खड़ी थी। सफेद साड़ी, लंबे बाल, चेहरा नीचे झुका हुआ। औरत ने धीरे धीरे अपना चेहरा उठाया और उसी पल रवि जम गया। उसकी आंखें नहीं थी जहाँ आंखें होनी चाहिए थी, वह सिर्फ काले गड्ढे थे। उसकी आवाज कांप रही थी, तू तू कौन है? और धीरे से हंसी आई, तू खुद आया है, अब जाएगा नहीं। और अचानक हवा तेज हो गई, पेड़ जोर जोर से हिलने लगे। रवि भागा पूरी ताकत से, लेकिन जितना वो भागता उसे लगता वो वही है, वही पेड़, वही रास्ता, वही जगह। और उसने चिल्लाया, गणेश। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। और अचानक उसके सामने कोई खड़ा था, वो खुद। उसी के कपड़े में उसी का चेहरा, लेकिन उसकी आंखें सफ़ेद थी और उसके होठों पर एक डरावनी मुस्कान। और वो धीरे से बोला, अब तू समझेगा, अब तू ही बुलाएगा। रवि चीखा नहीं और उसी पल अंधेरा हो गया। अगली सुबह गांव में हलचल थी। गणेश अकेला वापस आया था। उसकी हालत खराब थी, वो कुछ ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था। लोगों ने उसे पूछा, रवि कहाँ है? गणेश ने कहा, रवि अब नहीं आएगा। 3 दिन बाद एक आदमी उसी रास्ते से गुजर रहा था। रात थी, सन्नाटा था और तभी उसने देखा सड़क के किनारे कोई खड़ा है और वो लड़का था रवि। और उसने कहा, रास्ता पूछना था। उस आदमी के कदम रुक गए। उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ, लेकिन फिर भी वो उसी तरफ बढ़ा। उस रात वो आदमी कभी वापस नहीं लौटा। गांव में आज भी लोग कहते हैं, अगर रात में कोई तुम्हारा नाम लेकर उस रास्ते पे तुम्हें पुकारे तो तुम वहाँ जवाब मत देना, क्योंकि वो तुम्हारा अपना नहीं होता, वो चकवा होता है। और बूम। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।